सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये मैथ का क्लास है और हम आपको डेली अच्छे अच्छे फैक्ट बताते रहते हैं। और आज भी मैं बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और ये लंबा क्वेश्चन लेकिन बड़ा इंटरेस्टेड और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा, ये चित्र भी दिया हुआ है किताब में और आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आज मैं बताने वाला हूँ 40 नंबर का क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बता रहा हूँ 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। गुब्बारों को देख रही, कोई बात नहीं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। फिर कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति में, कोई बात नहीं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या निकालना? आपको डिस्टेंस निकालनी है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है और अगर मैं आपको दिखाऊं, समझाने की कोशिश करूं, शायद ना दिखता हो। और देखिए इसमें करना क्या है, पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, अब गुब्बारा उड़ के यहाँ पे चला गया। जैसे हम लोग होते हैं ना, जैसे जहाज देखते हैं ना, पहले जैसे हम लोग जहाज को ऐसे देखा और जहाज पता चला कि कुछ समय के बाद जहाज यहाँ पे आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे जहाज को हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो जहाज यहाँ उड़ता है, ऐसे देखा इसको, पता चला कि 10 सेकंड के बाद या फिर 15 सेकंड के बाद जहाज उड़ के यहाँ चली गई। तो जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितना बताओगे? पहले जहाज यहाँ पे थी, अब जहाज यहाँ पे आ गई है, तो तय की गई दूरी तो यही तो होगी। चित्र से समझाऊं, जैसे कोई जहाज है और ये यहाँ पे थी, अब उसके बाद उड़ के यहाँ पे आ गई। अगर उसके द्वारा ये ए है, ये बी है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं बता दिया कि 4 किलोमीटर है, तो अगर बिंदु ए पे जहाज थी, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद बी पे चली गई है, तो जहाज पूछेंगे तय की गई दूरी तो कितना बताओगे आप? 4 ही तो बताओगे। तो बस वही करना है, एकदम इजी सवाल है, मस्त तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर सवाल देता है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या? सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन हम लोग इसको करेंगे ही वैसे ही जैसे करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ सही लगा है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, उसके बाद क्या डैश, फिर यहीं से बात करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमको दे दिया है लड़की की लंबाई दे दिया है, बता रहा हूँ 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है ना, कोई लड़की ऐसे है, लंबाई होगी उसकी, सेंस वही हाल है। लिखेंगे दिया है और दिया में लिखेंगे 1.2, मतलब लड़की की लंबाई हमको दे दिया है। यहाँ से लड़की की क्या दे दिया है? लंबाई, और ये लड़की की लंबाई आपका 1.2 मीटर है। बता रहा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, मतलब गुब्बारे की ऊंचाई आपको दे दिया है भूमि से। किसकी? गुब्बारा जो उड़ रहा है, गुब्बारे की ऊंचाई जो है ना वो दे दिया है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा आपका। और उसके बाद लिखेंगे बना हुआ कोण जो है, बना कोण लिख लेना इस तरह से, बना कोण क्रमशः कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और उसके बाद 60 डिग्री, अच्छा पहला 60 है फिर 30 है, पहला है ना, कुछ समय के बाद 30 हो जाता है, यानी दूर चला गया। पहला 60 डिग्री का है और फिर उसके बाद 30 डिग्री का है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है आपको। आपको निकालना क्या है? गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर क्या करना है? क्वेश्चन मार्क करना है। अब पहले चित्र बना लेते हैं और फिर उसके बाद बात बनेगी ना। देखिए चित्र हम लोग पहले इसको डील कर लेते हैं, फिर पहले तो ये देखिए हमारी पृथ्वी है। मैं आपको चित्र बना भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। हर काम कहाँ होता है? पृथ्वी पे ही होता है। पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी पे क्या हो रहा है ना, अब पृथ्वी पे क्या हो रहा है, ये कोई लड़की इस तरह से खड़ी है, मैं मान लेता हूँ ये लड़की कोई है। अब लड़की बनाऊंगा नहीं, कोई लड़की है, मैं मान लेता हूँ ए है, ए बी है, और इस लड़की की लंबाई आपको दे दिया है कि 1.2 मीटर की है। ठीक है, अब लड़की है, अब लड़की क्या कर रही है? गुब्बारे को देख रही है। अब जैसे गुब्बारा मैं मान लेता हूँ एक क्षण के लिए, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था पहले,
इसकी नाम दे दिया है, कुछ नहीं दिया है, ए है। तो अब गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, ठीक है। तो अब लड़की क्या कर रही है, ऐसे खड़ी होकर ऐसे गुब्बारा को लग रही है, ऐसे। ये गुब्बारा है, पहले यहाँ उड़ रहा था तो ऐसे लग रही है, तो लखने दो। अगर लखेगी तभी ना बात बनेगी, लखेगी तो इसकी हो जाएगी कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। और हम लोग जानते हैं कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कहाँ बनता है, बीच। तो ये इसकी होगी दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा हमेशा पृथ्वी के समांतर मारते हैं। ये यहीं पे इसकी आंख है, ये मुंडी है, यहीं पे आंख है। तो क्षैतिज रेखा पृथ्वी के समांतर लगाते हैं क्षैतिज रेखा के, जब भी चाहे अनुमान कोण हो चाहे उन्नयन कोण हो, हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कहाँ बनते हैं, बीच। तो इसकी दृष्टि रेखा तो आगे, लेकिन क्षैतिज नहीं आए, तो क्षैतिज हम लोग अपने से क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे इस तरह से। इस तरह से क्षैतिज लाइन आपको अपने से क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा। तो यहीं पे कोण बना हुआ है, यही कोण बनाया हुआ है। तो कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कहाँ बनती है, बीच बनती है। इतना तो पता ही है, क्लियर। इतना तो हम लोगों को क्या है, स्पष्ट है। तो देखिए यही वाला कोण बना हुआ है, और ये कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये वाला हम लोगों का एंगल है, ये है 60 डिग्री का। ये एंगल कितना डिग्री का है, ये है आपका कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है, क्लियर। अब क्या कर रहा है ना, अब एक गुब्बारा उड़ के कहाँ चला गया, कुछ दूरी पे आगे निकल गया गुब्बारा। अब ये गुब्बारा इस तरह से उड़ रहा है, अब उड़ते 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 गुब्बारा यहाँ पे आ गया। सेम उड़ रहा है, ए बी हो गया पोजीशन। अब क्या कर रहा है, अब लड़की यही है, यहीं खड़ी होकर देख रही है। तो लड़की यहीं खड़ी होकर देख रही है, यहाँ पे दिक्कत होगा तो एंगल में बाहर बना देता हूँ 60 डिग्री। अब लड़की यहीं से खड़ी होकर फिर उसी गुब्बारे को देख रही है, तो देखने दो ना, ये डॉट 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 इस तरह से ये देखने दो। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, देखेगी तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी इसकी। अब क्षैतिज रेखा हमेशा कहाँ लगेगी, पृथ्वी के समांतर। तो क्षैतिज रेखा जब लगाओगे तो उसी पे जाएगा। तो ये वाला एंगल इसका कितना डिग्री का है, ये वाला है 30 डिग्री का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब वाला बोल रहा है। और ये बड़ा वाला कितने का, 60 डिग्री का है। अब इन चित्र को क्या कर लेते हैं हम लोग, कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। चित्र को जैसे जैसे कंप्लीट किया है वैसे हम भी कंप्लीट कर देते हैं। लो, इस तरह से जैसे जैसे कंप्लीट किया है वैसे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। और इसको यहाँ से ऐसे कंप्लीट किया है इस तरह से। अब ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो, अब थोड़ी सी हम लोग दिमाग लगाएंगे और उसके बाद आंसर पाएंगे। अब ये जो पतंग उड़ रही है ना, पतंग नहीं गुब्बारा है, यहाँ पे गुब्बारा है, इसकी पृथ्वी तल से, ये भी गुब्बारा ही है, वही गुब्बारा उड़ के तो यहाँ पे आया है। इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई दे दिया है ना, वो 88.2 है। तो देखो ये गुब्बारा है, इसकी पृथ्वी तल से यहाँ से ऊंचाई, पृथ्वी तो यही है ना, पृथ्वी तो यही है, इसकी हाइट दे दी है गुब्बारे की पृथ्वी तल से। और ये हाइट है 88 पॉइंट कितना है, 2 मीटर है। अब इसमें एक चीज और जानना है, एक चीज और आपको जानना है, लड़की की हाइट 1.5 मीटर की है, अरे 1.2 मीटर की है। तो अगर इतना 1.2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 1.2 मीटर होगा। कितना होगा, 1.2 मीटर ही होगा। कैसे भाई, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना बड़ा लेंथ होगा, तो यहाँ पे भी तो बताएगा। अब क्या बचा, ये पूरा कितने का था, 88.2 मीटर का, पूरी लंबाई 88.2 में इतना हो गया 1.2 का। तो ये वाली लेंथ कितना बचा होगा, नाम पहले रख लो। तब नाम दिया है कि नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, मैं नाम रख लेता हूँ, ABC, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया मैं, D यहाँ पे नाम रख लिया मैंने, E यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ, F यहाँ पे नाम रख लिया मैंने, C रखा हूँ, C रख दिया हूँ, A रख दिया हूँ, B रख दिया, फिर नाम वही हो गया AB, फिर A, गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया, AB, चलो इसको A डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, A डैश हो जाएगा। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो DF है ना, उसकी लंबाई है 88.2 है, पूरी लंबाई गुब्बारे की पृथ्वी तल से ऊंचाई 88.2 था। मेरी बात समझ आ रहा है। अब इनमें से इतना हो गया 1.2 का, लड़की 1.2 का है, तो ये बचा कितना का होगा, बचा होगा आपका कितने का, 67 का, 67 का। ये वाला लेंथ कितने का, 67 मीटर का बचा होगा। इतना E से लेके D तक की बात कर रहा हूँ। तो बताओ
अगर ई से लेकर डी तक 67 है तो ये वाला भी कितने का होगा, 67 होगा, क्योंकि भाई जितना बड़ा ए वाली लेंथ होती है उतना बड़ा ए भी लेंथ होगा, है कि नहीं भाई। दोनों तो ये पृथ्वी के तो पैरेलल लाइन लगी है, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ की क्या है, बराबर है। क्योंकि गुब्बारा कैसे उड़ रहा है, गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, गुब्बारा पहले यहाँ था और यूं करके यहाँ चला गया, तो लेंथ है दोनों का सेम होगा। हाइट 67 ए भी है तो 67 ए हो जाएगा, 67 मीटर का ए भी हो जाएगा, ठीक है। बस चित्र बन गया, और कुछ तो है नहीं चित्र में, बिल्कुल नहीं है। बस अब देखो, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं फोन को रखता हूँ। अब मैं ये समझाने वाला हूँ, बोला है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक गया भाई, गुब्बारा ए से उड़ते हुए गया कहाँ पे, डी तक। मैं इसको मिला दूं थोड़ा समझाने के लिए। गुब्बारा ए से उड़ते तक गया कहाँ तक, डी तक। तो यही तो आपको एडी की लंबाई निकालनी है। किसकी लंबाई, ए डैश डी की लंबाई। यही जो लंबाई होगी यहाँ से उड़ के उतना ही दूरी दूरी पूछा है, यही पूछा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा उड़ रहा था यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ए डैश डी की दूरी निकाल लेंगे, वही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी। या फिर सी ई, किसकी, सी ई दिख रही है ना, सी ई की दूरी आप निकाल लीजिए। सी ई द्वारा जितना दूरी तय किया गया होगा, ए वाला लेंथ दोनों आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्योंकि दिख रहा है चतुर्भुज बना हुआ है, ये 90 डिग्री का है, ये वर्ग बन चुका है, 90 का एंगल है, तो ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ की क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखिए कितनी इजी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। पकड़ते हैं कौन सा त्रिभुज हमेशा, और हमेशा लेते हैं कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज पकड़िएगा, और समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं तो सभी समकोण त्रिभुज को नहीं, जिसमें जो एंगल उन्नयन कोण और अवनमन कोण आते हैं ना, वो वाला समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं। तो आप देखेंगे ए डैश सी और बी, ये छोटू सा, इसमें एंगल 60 डिग्री का आएगा, है ना। एंगल कितना डिग्री का, 60 डिग्री का आएगा, और ये समकोण त्रिभुज है तो यही पकड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग काम कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इसमें लगा लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बाहर निकल के समझा रहा हूँ। ये देखिए ए यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है सी, ए 90 डिग्री का है, और ये है आपका बी, और ये है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल है। अब ये वाला लेंथ तो हमको पता है कितने का, 67 मीटर का है। बस एक ही भुजा पता है, अगर हम बैठाना चाहे एल ए एल लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला, तो कहता है कि हम तभी लगेंगे जब हमको दो भुजाएं पता होगा। तो इनमें से एक ही भुजा गया, एक ही भुजा पता है, एक भुजा पता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो वही इसका लगाना है। तो ऐसे केस में मैं बोला था कि ये भुजा तुम अपने से जनरेट कर लेना, अपने से मान लेना। किसको मानना, वही मानना जो दोनों समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे, जो दोनों में कॉमन जाएगा उसी को बनाते हैं हम लोग। तो बताइएगा कि इसमें दोनों में कॉमन कौन जाएगा। एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला, डी ई बी, बड़ा वाला दिखा, उसमें एंगल 30 डिग्री है, और ये बड़ा वाला। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ना, बड़ा वाला इस तरह से, अभी नहीं मतलब लेंगे ना, एक समय आएगा इस तरह से। यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे क्या है, बी है, और ये कितना डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का है। तो इसमें देखेंगे तो ये जो यहाँ पे पॉइंट सी है, तो बीसी दोनों कॉमन जा रहा है। बीसी वाला हिस्सा उसमें भी है, बीसी वाला हिस्सा इसमें भी है। सही बोला कि नहीं बोला। तो उसी बीसी को आपको मानना पड़ेगा, क्या कुछ मान लेना, लेट कर लेना, इसकी लंबाई कुछ मान लेना इसकी लंबाई x है, किसकी, बीसी की, किसकी लंबाई, बीसी की x हो गया। अब बैठ जाएगा ना, बीसी x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आपका बस जुगाड़ हो जाएगा। अब छोटू वाला समकोण त्रिभुज पकड़ लो, यहाँ से काम हो जाएगा। कौन सा, छोटू वाला पकड़ लेते हैं त्रिभुज, क्या यहाँ से ले लेते हैं ए डैश सी, और किसमें, बी में। अब फॉर्मूला बैठ जाएगा यहाँ से, टेन थीटा और बराबर होता है लंब बटे क्या, आधार। यहाँ से टेन और थीटा की वैल्यू इसका कितना डिग्री है, बड़े वाले का 60 डिग्री है, रख लेना, और इक्वल लंब, थीटा के सामने होता है थीटा, थीटा के सामने होता है लंब, लंब कितना 67 हो जाएगा, बटे आधार, और आधार को मैंने कितना मान लिया x। थोड़ा सा और टेन 60 अंश की वैल्यू जो होती है कड़ी में 3 होता है, इक्वल 67 बटे कितना हो जाएगा x। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसके बटे पीछे तो वन मार के क्रॉस लगा लो, कड़ी में 3 और इंटू x इक्वल कितना हो जाएगा 67। x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लो, ये बटे में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, 67 बटे कड़ी में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं,
क्लियर, एक तो फाइनल हो गया। एक समकोण त्रिभुज और ले लो, और यहाँ तक हो गया होगा, मैं हटा रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज और ले लो, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल टू फाइनल। अब एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, उसका नाम क्या है, बी ई डी, BED में, क्लियर। इसमें ले लेते हैं और फिर उसमें लगाते हैं। फिर कौन सा फॉर्मूला बैठेगा इसमें, साइन बैठेगा कि कॉस बैठेगा कि टेन बैठेगा, कैसे पता करते हैं, इसको देख के लगाते हैं। पहले समकोण त्रिभुज है, हम देखा ये थीटा है, मैं ये चित्र बाहर निकाला हूँ, थीटा है, थीटा के सामने होता है लंब, और लंब हमको पता ही है इसका 67 का है। और ये भुजा और पता करना है, आधार और ले लेते हैं क्या, आधार। तो इसका आधार देखेंगे तो कहेंगे सर इसका आधार तो इतना ही पता है, इतना x इतना पता नहीं है, तो इतना नहीं पता तो इतना को y मान सकते हो। अगर नहीं मानना चाहते हैं तो ई एफ कितना सी ई कर सकते हैं हम लोग, क्लियर, कितना कर सकते हैं, सी ई कर सकते हैं। मतलब जो आधार है, आधार तो एक्चुअली में इसका बी ई है, तो बी ई को हम लोग आधार में ऐसे बोल सकते हैं x और प्लस में क्या सी ई। नहीं तो डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको y मान लो, कितना मान लो, ये वाला y मान लो। बड़े वाले में तो बड़े वाले में इतना x है, और ये पीछे का हमने कितना मान लिया, y मान लिया। अब आसान हो जाएगा। अब ले लिया समकोण त्रिभुज ए में, अब लगा लेते हैं इसमें किसमें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहाँ से tan और थीटा का वैल्यू इसका कितना है 30 डिग्री है, इक्वल लंब, और लंब इसका तो हो जाएगा 67 बटे आधार, आधार तो इसका हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। और tan 60 अंश की वैल्यू होती है, tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/3 हो जाएगा, इक्वल 67 अपान बी ई। देखिए बी ई जो पूरा है उसको हम लोग x और प्लस में क्या y डाल सकते हैं। आप कहोगे सर x y क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, यही निकालनी है हमको, सी ई की वैल्यू निकालनी है या फिर y की वैल्यू निकालनी है। सी ई को हमने y मान लिया है तो वही आपको निकालना है, तो इसलिए बी ई को तोड़ना पड़ेगा। किसमें, मैं लिख दिया x और प्लस में कितना y। तो चलिए साथियों देखिए, माफी चाहता हूँ, ये यहाँ पे हम लोग बना दिए थे कितना, ये 67 था तो 67 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 87 होगा। और क्योंकि पूरा लेंथ कितना था 88.2 का था, और 88.2 में से जब 1.2 घटेगा तो आएगा आपको कितना 87। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ऊपर, मैं तो इसको मिटा दिया हूँ, जहाँ जहाँ ऊपर 67 था वहाँ पे 87 कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, ऊपर आप बना लीजिएगा, मैं तो मिटा चुका हूँ। तो 1/3 में कितना हो जाएगा 3 इक्वल, ये हो जाएगा 87 बटे x की वैल्यू डाल लो यहाँ से, क्योंकि हमको तो y की वैल्यू निकालनी है, यही तो दूरी तय की है वो 12। और यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू निकाल लेते हैं 87/3 में कितना हो जाएगा 3 प्लस में y हो जाएगा। बस अब इसको हल कर लो और यहीं से आपका मिल जाएगा क्या, अब आंसर मिल जाएगा। बाकी कुछ बचा यहाँ से आंसर। अब इसका अब कैसे हल करेंगे, इसका क्रॉस इधर, इसका क्रॉस इधर लगा लो और आपको फिर आंसर मिल जाएगा। तो चलो कैसे, बट्टे इधर क्रॉस लगाओ, तो 87/3 87/3 प्लस वाई गुणा इधर 1 से करेंगे तो वही आएगा 87/3 और प्लस में कितना आ जाएगा वाई इक्वल, इसका गुणा इधर करेंगे तो 87 में कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। वाई की वैल्यू निकालनी है, और तो फिर ये वाला हिस्सा उधर भेज दो, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 87/3 माइनस, और ये हो जाएगा 87/3, क्योंकि इधर प्लस में था उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा और है, और आसानी से वाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा निकलने वाला है। अब देखो अब कैसे कैसे करेंगे, इसमें 87 कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा कितना, यहाँ से 87 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1/3 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और है, ये हो जाएगा 87। अब इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इसको हल कर लेंगे, कड़ी वाला तो इजी हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लगा के, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे तो कड़ी में हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, और आगे बढ़ा तो माइनस, इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 गुणे हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा बटे, और इसका नीचे हो जाएगा तो कड़ी में 3 गुणे 1 करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। ये 87 इंटू में आ रहा है। अब इसके नीचे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 87 गुणे ये हो जाएगा 2 अपान कड़ी में हो जाएगा कितना 3,
2 अपान कड़ी में हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आंसर ठीक है, परमीकरण करते बने तो वो कर लो और ये इजी हो जाएगा। 87 अपान 2 अपान कड़ी में 3 है ना, कड़ी में 3 से परमीकरण कर दो, क्योंकि कड़ी वाले हिस्सा का परमीकरण करते हैं तो कड़ी में 2 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का परमीकरण कर दिया, उसी से गुणा करते उसी से भाग करते, ये प्रक्रिया परमीकरण होती है। बस अब ये हो जाएगा 87 गुणे और 2 गुणे इसका देखो 2 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में तो यही होगा, लेकिन नीचे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा तो कड़ी में 9 होगा और कड़ी में 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना 3। अब इसको थोड़ा सा और काट लो, ये 3 जो होगा इसको काटेगा कितने बार में काटेगा 27 बार में काटेगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, लेकिन 8 है 2 बचेगा और इसको काटेगा 27 को काटेगा कितने 9 तक 27 29 बार में काटेगा, सारी 29 बार में काटेगा 3 इसको, तो 29 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 2 दूनी 4 5, यानी 58 कड़ी में 3 और ये किसकी वैल्यू निकल के आ रही है y, ये y के बराबर आ रहा है y और ये किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा ये मीटर में आ जाएगा। तो y तो यही तो दूरी है, y यही है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, तो आप इसको कह सकते हो y कहिए और y नहीं करने का बचा है तो आप इसको CE भी बोल सकते हैं। 58 कड़ी में 3 और किस में आ जाएगा ये मीटर में आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 58 कड़ी में 3 मीटर बैलून, यानी यहाँ से यहाँ तक 58 कड़ी में 3 मीटर की दूरी तक सफर किया है। तो चलते हैं, लॉन्ग सवाल था और ये अपने आप में एक अलग टाइप था, मजेदार क्वेश्चन था, तो मैंने बता दिया। इसमें कैलकुलेशन ही मायने रखेगा और बाकी कुछ तो है नहीं, खाली कैलकुलेशन आना चाहिए सही से। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।